गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग देखते हैं आरएनए से डीएनए, है ना। इसमें क्या क्या होता है बायोलॉजी का, ये 5 है ये, है ना। देखते हैं। राइबोज, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए ध्यान से, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये बायोलॉजी का 5 क्लास है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक का मतलब होता है दूसरे में से उसमें से इसमें ले आना। न्यूक्लिक एसिड इसमें सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आप हम बताते हैं सिंगल स्टैंडर्ड क्या होता है। सिंगल स्टैंडर्ड ये हो जाएगा, है ना। ये क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड। क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड। इससे आगे हम पढ़ा चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है नाइट्रोजन बेस जो होता है वह देखो, नाइट्रोजन बेस इसमें एडमिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है, एडमिन होता है, थाइमिन होता है, एडमिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। थाइमिन के जगह पर वह आ जाएगा यूरेसिल। क्या आ जाएगा? यूरेसिल। क्या आ जाएगा? यूरेसिल। जब हमको आरएनए बनाना होगा तो थाइमिन नहीं रहेगा। आई कहाँ रहता है? डीएनए में। कहाँ रहता है? डीएनए में। ये कहाँ रहेगा? आरएनए में। तो ये हट जाएगा, ये कहाँ चलाएगा? यहाँ पे। ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत? ध्यान से। अब देखिए आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऊपर तो लिखे हुए हैं। ये होता है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। इसका मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान से, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है कोई भी चीज उसके पास पहचान करना, है ना। अब जैसे मान लो इधर से जा रहा है कि नहीं, बहुत सारा चीज जा रहा है, उसमें से कौन तुमको पसंद है कि नहीं, क्या खाओगे, है कि नहीं, उसमें से निकाल लो, है कि नहीं। बड़े बड़े होटल में जाओगे तो इसे तुम्हारे पास में से खाना जाएगा, जो जो खाना है निकालते रहिए, है ना। उसी तरह से तो उसमें पहचान करना तारा। एमआरएनए क्या करता है? पहचान करता है। एमआरएनए क्या करता है? पहचान करता है। टीआरएनए क्या करता है? पहचान। तू कैसे कर बैठा हुआ है? कल समझाया ना तुमको, अलग से एडवांस में समझाएंगे। और आरएनए ये होता है पहचान करना। इसका काम क्या होता है? पहचान करना। इसका काम होता है ट्रांसफर करना, पहुंचाना, यहाँ से वहाँ पहुंचाना। इसका काम क्या है? ट्रांसफर करना। इसका काम क्या है? राइबोज निर्माण करना। क्या करना? राइबोसोम यहाँ होता है, राइबोज निर्माण करता है। वायरस जो होता है एक कोश की होता है। वायरस क्या होता है? एक कोश की होता है। ध्यान से देखिए, मैसेंजर आरएनए ये एडमिन एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, इसको भोजन की आवश्यकता होती है ना। एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है तो ये पहचान करता है कि लाओ लाओ लाओ, कोई ना कोई चाहिए। जैसे सरकार के पास डायरेक्ट हम चिट्ठी नहीं पहुंचा सकते, तो यहाँ से पोस्ट ऑफिस से राष्ट्रपति, पीएमए ऑफिस, राष्ट्रपति ऑफिस से उसका जो आला अधिकारी होंगे वो लोग पढ़ेंगे, उसके बाद उनके पास जाएगा, है कि नहीं। यहाँ भी होता है कि मैसेंजर आरएनए की पहचान करता है और टीआरएनए क्या करता है? पहुंचाता है। और आरएनए क्या करता है? भोजन बनाता है। अब देखे ध्यान से, बात तुम पागल हो साहब, आगे सामने में कह रहे इधर रखने के लिए, तो 3 बोले। ट्रांसफर आरएनए, कौन सा? ट्रांसफर आरएनए। इसका होता है एमिनो एसिड की पहचान करता है। क्या होता है? सॉरी, परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन। परिवहन का मतलब ले जाना, ले आना। तो ये क्या करना? ले जाना, ले आना क्या होता है? परिवहन करना। तो ट्रांसफर आरएनए का काम है परिवहन करना। ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा। किस चीज का निर्माण करेगा? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब देखो ध्यान से, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। यहाँ होता है 10 एमिनो एसिड और 10 एमिनो एसिड। 10 हमारे आवश्यक है और 10 अनावश्यक है। 10 आवश्यक है और 10 अनावश्यक है। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, 10 आवश्यक है। 10 आवश्यक है जैसे हमारे अंदर रहेगा, क्या होगा?
10 आवश्यक है हमारे अंदर रहेगा और 10 फूड से आएगा। 10 कहाँ से? बॉडी में, और 10 फूड से आएगा, भोजन करोगे तब। उसके बाद बनेगा एक प्रोटीन। किसी को कोई दिक्कत? डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? डीएनए। डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद क्या बनेगा? प्रोटीन बन करके खत्म हो जाएगा। हमारा जितना क्या है, जितना हार्मोन होता है, ऐसा हार्मोन्स होता है, सारे के सारे किस चीज़ से बने होते हैं? प्रोटीन से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। हटा दे इसको। अब देखिए हम इसको रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना? देखिए कैसे समझा देते हैं इसको, ठीक है? शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं। देखिए आरएनए का फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए ध्यान से, राइबोज न्यूक्लिक एसिड में होता है एमआरएनए और अरे बाबा, और क्या होता है? टीआरएनए। और क्या होता है? आरआरएनए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या होगा? इसका होता है मैसेंजर पहुंचाना। क्या करना? मैसेंजर पहुंचाना कि ये तुम्हारे लायक है निकाल लो, ये तुम्हारे लायक है निकाल लो, ये तुम्हारे लायक है निकाल लो, है कि नहीं? तो ये चलते रहता है। जब उसके बाद ये निकाल लेता है ना? भोजन का पहचान करता है कि तुम्हारे लिए कौन आवश्यक है। किसको? राइबोसोम को। किसको? सॉरी, आरएनए को, है कि ना? आरएनए को अलग भोजन चाहिए। तो ये होता है पहुंचाना, जैसे वहाँ से वहाँ पहुंचाना, है कि नहीं? तो ट्रांसफ़र काम करना। अगर मान लो मैसेंजर आरएनए पहुंचाने गया तो भाग जाएगा ना, है कि ना? और से कितना भाग जाएगा? तो इसमें से पहचान करने के लिए ट्रांसफर आरएनए रहता है। कौन रहता है? ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करता है। और आरएनए क्या करता है? राइबोज बनाता है। क्या होता है? क्रेब्स साइकिल चल के यहाँ क्या बनता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण हुआ। जैसे जैसे प्रोटीन का निर्माण, अपन खानदान भी छितरा ले जाएगा, है कि नहीं? जनन क्षमता भी तेज करेगा और अपना खानदान को पूरा छितरा देगा, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान से, उसके बाद होता है इसमें ना 10 आवश्यक होते हैं। कितने होते हैं? 10 हमें फूड से मिलता है। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, है ना? इसके बाद एक प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? एक प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? एक प्रोटीन। 10 एमिनो एसिड और 10 एमिनो एसिड, ये 10 हमारे फूड से मिलेगा। कहाँ से? फूड। और ये 10 कहाँ से मिलेगा? बॉडी। बॉडी में रहेगा, है ना? अब देखिए ये 10 आवश्यक है। कैसा है? आवश्यक। आई है अनावश्यक। ये कैसा है? आवश्यक। और ये क्या है? अनावश्यक। ये 10 हमारे बॉडी में प्रोटीन रहता है। सॉरी, ये वाला ना, ये हमारे बॉडी में रहता है और ये वाला हमको भोजन से मिलता है। उसके बाद क्रेब्स साइकिल चलता है। उसके बाद क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या चीज़ का निर्माण होगा? प्रोटीन का। अब ध्यान से सुनिए, यही 10 एमिनो एसिड हमारे बॉडी में जब नहीं रहता है तब इंसान को गैस बनने लगता है। क्या होता है? गैस। अगर ये 10 प्रोटीन नहीं रहेगा तो ये अकेले नहीं पचा पाता है। सॉरी, ई वाला बॉडी वाला नहीं रहेगा तो ई वाला नहीं, ई वाला रहता है, ई वाला को नहीं पचा पाता है तो ये तब गैस बनने लगता है, तब खाना अंदर सड़ने लगता है कि ना? आप लोग सुने होंगे ध्वनि ढेकार निकल रहा है कि नहीं? कोनो ऐसे पेट ऐसे मारता होगा तो फचसिन फेंक देता होगा है कि नहीं? किसी को फेंका है कि? हाँ, भोज खाना उस समय फेंक देगा ठीक है आदर्श? चलिए आगे देखते हैं, सही है कि ना? तो ये आवश्यक और ये अनावश्यक। किसी को कोई दिक्कत? ये बाहर आगे बढ़ जाए। अब इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं अर्ध रिप्लिकेशन वगैरह, ठीक है? डीएनए। देखिए बाबू ध्यान से,
DNA डाई न्यूक्लिक एसिड, डाई न्यूक्लिक एसिड। डीएनए से अगर डीएनए बना रहे हैं, है ना, तो क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? डीएनए से डीएनए बनाएंगे तो क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनाएंगे तो रेप्लिकेशन। क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन। छपाई करेगा डीएनए से डीएनए तो क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। देखो ये डीएनए होता है ना, चलो डीएनए से डीएनए क्या बनेगा? रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए बाबू ध्यान से, इस तरह का क्या होता है? डीएनए का इस तरह का संरचना होता है। हमरा तो बनाने आता नहीं है कि नहीं? ऐसे से ये डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए। डीएनए का हमारा जो फिंगरप्रिंट का जो सेंटर है हैदराबाद में। कहाँ है? डीएनए से कोई चीज़ पहचान करना है तो हैदराबाद। जैसे मान लो कि बाल उल किसी का गिर गया उड़ गया, कहाँ है कि किसका है, कैसे पता चलेगा? हैदराबाद में एक ही सेंटर है हमारा, दिल्ली अथी हैदराबाद कहाँ है? हाँ तेलंगाना में। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, आज भी तो सरकार क्या करती है? डीएनए से अगर किसी चोर को पकड़ना है भारतीय, अभी जो पहलगाम वाला हत्याकांड हुआ है उसको पकड़ने के लिए सबसे अच्छा है ये अभी जितना जो बच्चा जन्म ले रहा है उस सबको डीएनए रख ले सरकार, है कि नहीं? सबका पता चल जाए कि किसका डीएनए क्या है। और जब भी कोई कहीं चोरी हो, बाल हो, कहीं कुछ भी हो, कहीं भी कुछ भी पता चलेगा, डीएनए पता चल जाएगा, है कि नहीं? और उसका डीएनए जैसे पता चलेगा उसके तो पकड़ लीजिए उसको, है कि नहीं? तो डीएनए पता कराना अभी बहुत नॉर्मल हो गया। जितना जो बच्चा भी जन्म ले रहा है, हॉस्पिटल में ले रहा है, उसको डीएनए क्या करे सरकार? अपना डीएनए कलेक्ट कर लेगा, है कि नहीं? और डीएनए कलेक्ट करने के बाद सबको अपना अपना डाटा में रख लीजिए। और जब कहीं चोरी हो, कहीं हो, तो फिंगरप्रिंट मिलवे करेगा, अथी मिलवे करेगा, पकड़ लीजिए डीएनए, है कि नहीं? उसके घर पे नॉर्मल हो गया। तो डिजिटल का भी यूज करना चाहिए सरकार को। तो डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? डीएनए। तो डीएनए से डीएनए बनाना क्या होता है? रेप्लिकेशन। और डीएनए से हम आरएनए बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आरएनए। डीएनए से बनाएंगे आरएनए तो क्या बनेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो डीएनए से अगर डीएनए बनाते हैं तो क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम डीएनए से डीएनए बनाते हैं, बोले सॉरी डीएनए से आरएनए, तो ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम आरएनए से अगर हम डीएनए बनाएंगे, क्या बनाएंगे? डीएनए, तो इसको बोलते हैं रिवर्स। क्या बोलते हैं? रिवर्स। पीछे आना रिवर्स कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। किसी को कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग डीएनए से डीएनए को बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। क्या होता है? रेप्लिकेशन, है ना? आप हाथी नहीं बनाना पड़ेगा, लैब में अथी मशीन पे बनाना पड़ता है। और डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद बाबू देखिए ध्यान से,
प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? इसके बाद ये क्या बनेगा? प्रोटीन। प्रोटीन। अब प्रोटीन बन करके ही खत्म हो जाता है, प्रोटीन बन करके खत्म हो जाता है, यूज में आ जाता है ना, एनर्जी बन जाता है, तो प्रोटीन बन जाता है। क्या बनता है? प्रोटीन। जितना जो हमारा हार्मोन्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होता है? प्रोटीन का होता है। किस चीज़ का? प्रोटीन का, है ना। आगे बढ़ जाए इसको। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन कोशिका। हटा दे इसको, इससे पहले हम लिखाए हुए हैं, बोर्ड पर यही लिखा हुआ था। अब देखिए ध्यान से, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। अब देखिए होता क्या है, 3 प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। एक जो होता है जिसको बोलते हैं हम समसूत्री, क्या बोलेंगे? सम अर्धसूत्री, सॉरी असूत्री, 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 कौन सी? असूत्री। दूसरा होता है असूत्री, ठीक है, असूत्री। तीसरा क्या होता है? समसूत्री। चौथा है, तीसरा क्या होता है? इसको बोलते हैं एमाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एमाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एमाइटोसिस, एमाइटोसिस। अर्धसूत्री, कौन सी? असूत्री। असूत्री उसको बोलेंगे जो बिना सूत्र का पैदा हो जाएगा, है कि नहीं? इसमें कोई है कि बिना सूत्र के जन्म लिया है? कौन है? एक होता है अमीबा। क्या होता है? अमीबा। एक होता है, इसमें ना एक मदर सेल होता है। कौन सा? मदर सेल होता है ना। कौन सेल होता है? मदर सेल। अब देखो ध्यान से, इसमें ना एक एमाइटोसिस होता है। क्या होता है? एमाइटोसिस में देखिए ध्यान से, ये उसमें होगा अर्ध को एक शैवाल होते हैं। क्या होते हैं? शैवाल। मिट्टी उट्टी में देखे होंगे आप लोग, तो काई उई लग जाता है ना, वो सब शैवाल है। तो उसमें भी एक सूत्री होगा। कौन सी? बोले असूत्री होगा। कैसी? असूत्री, बिना सूत्र के टूट जाएगा। अमीबा असूत्री है, अमीबा क्या है? असूत्री। अमीबा को देखना ना, ऐसे रहेगा, ऐसे, है कि ना। कल देखोगे तो कहेगा दिल का टुकड़ा दूगो हुआ, एगो यहाँ गिरा, एगो हमरा कन गया, है कि नहीं। अभी टूटने वाला है दिल का, है कि नहीं। एगो इधर जाएगा, एगो इधर जाएगा, है कि नहीं। डिवोर्स होने वाला है। आप देखो ध्यान से, चलिए ये क्या हो गया? असूत्री। क्या हो गया? असूत्री। असूत्री में जैसे आ जाएगा इसमें अमीबा। क्या जाएगा? अमीबा। क्या जाएगा? अमीबा। और कौन आएगा? शैवाल। हाँ, शैवाल, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल। आप लोग देखे होंगे तो पूरा में शैवाल शैवाल छा जाता है पानी के समय, है ना। असूत्री है। कैसा है? असूत्री। किस तरह का है? असूत्री। क्या है? एक होता है प्रोटोजोआ। क्या होता है? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। क्या होता है? प्रोटोजोआ। इसमें असूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है? असूत्री, बिना सूत्र के,
देखो सूत्र 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 फार्मूला तो पढ़े हो ना, एगो पढ़ा होगा सब मैथ में है, हीरोन का सूत्र, हीरोन, हाँ हीरोन तो सबको ही याद है। सूत्र हीरो लिखा गया है, हीरो हीरोइन होता है कि हीरो होता है, हीरोइन होता है, तब ओकरा एगो फुनगी तक याद कर ले कि हीरोइन होता है कि हीरो है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, रूट अंडर ए माइनस ए एस माइनस ए। चलिए देखो ध्यान से, तब आगे बढ़ते हैं। ए माइटोसिस ये अमीबा वगैरह में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? अमीबा वगैरह में देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिए, सुना होगा याद आएगा, है कि ना। मुर्गी लिखा ऐसे बाल है, ऐसे लेके देख रही है लोला का। ए माइटोसिस, उसका क्या होता है? माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस। पकड़ो, मॉब लिंचिंग का केस हो जाएगा। मॉब लिंचिंग जानती? चलो, तो ये क्या होता है? समसूत्री। क्या होता है? समसूत्री। क्या होता है? समसूत्री माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। इसमें क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। समसूत्री माइटोसिस, इसमें काई कोशिका, कौन सी? काई कोशिका। काई कोशिका। हमारा जो कायाकल्प बना हुआ है किस चीज से बना हुआ है? कोशिका से। किस चीज से बना हुआ है? कोशिका से। किस चीज से? कोशिका। जितना जो हमारी बॉडी बना हुआ है किस चीज से बना है? कोशिका से। देखो, छोटे जो दुनिया का सबसे छोटा अंग होता है बॉडी का, उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलेंगे? कोशिका। कोशिका के बाद बनेगा उत्तक। क्या बनेगा? उत्तक। ध्यान से सुनना सब, उत्तक। उसके बाद बनेगा ऑर्गन। क्या बनेगा? ऑर्गन यानी अंग। क्या बनेगा? अंग। उसके बाद बनेगा बॉडी, या जीवाणु या जंतु, जो भी बनाना हो बना। क्या बनेगा? बॉडी लिख देते हैं। देखो ध्यान से, पहले कोशिका, सबसे छोटा क्या होता है? कोशिका। अब बहुत कोशिका होने के बाद इसको क्या कहते हैं? उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक। उत्तक के बाद ऑर्गन बनेगा। क्या बनेगा? देखो, कोशिका अलग अलग है, ठीक है ना। कोशिका का हमारे लगभग कितना है? 37 लाख के आसपास में बॉडी में है। अब देखो, उत्तक क्या होता है? बहुत सारा, जैसे मान लो यहाँ कोशिका अलग हो गया, यहाँ कोशिका अलग हो गया, यहाँ सब कोशिका अलग अलग। तो ये कोशिका जो होता है उत्तक, बहुत सारा कोशिका क्या करने लगते हैं? उत्तक। उसके बाद बनता है अंग। क्या बनता है? अंग। जैसे किडनी है ना, किडनी आप देखे होंगे तो इस तरह से रहता है, ये टूटल फाटल किडनी हो गया, निमन वाला बना रहे थे। ये किडनी है। क्या है? किडनी है कि नहीं? देखे होंगे आप लोग इस तरह से। क्या है बताएगा कोई? हाँ, आंत वगैरह। क्या है? आंत है। उसके बाद आंत है, छोटी आंत, फेफड़ा, ये सब छोटे छोटे और अंग है ना, अंग है ना। अंग के बाद क्या बन जाएगा? पूरा बॉडी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो उत्तक समझ गए, ये भी समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। अरे बोकू है, थोड़ा कॉमन सेंस ना है। देखो बाबू, समसूत्री, कौन सा? समसूत्री। ये कायिक कोशिका होता है। कैसा होता है? कायिक कोशिका। किस तरह का होता है? कायिक कोशिका। ये जो हमारा कायाकल्प बना हुआ, हमारी बॉडी जो बना हुआ, कायिक कोशिका से बना हुआ है। और कायिक कोशिका होता क्या है? ध्यान से सुनिए। अब देखो ध्यान से, जैसे यहाँ अगर चमड़ा कटी है तो यहाँ का चमड़ा वही चमड़ा बनेगा, हड्डी नहीं बनेगा। तो उसी को क्या बोलेंगे? कायिक कोशिका, यानी समसूत्री। कौन सी? समसूत्री। और समसूत्री करता कौन है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। अगर और ज्यादा हो गया
अगर से जैसे मान लो किसी का ऑपरेशन हो गया, अब मान लो इसी यहाँ से किसी का कट के ऑपरेशन हुआ है कि नहीं, ऑपरेशन हुआ है, अब धीरे धीरे वो कट करके ऑपरेशन हुआ है तो धीरे धीरे बढ़ेगा भरेगा, ठीक है ना। अब भरेगा भरेगा भरते रहेगा रुकवे नहीं करेगा, तो उसी को क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, कैंसर। क्या कहेंगे, कैंसर। कैंसर समझ आ गया ना। तो यही कैंसर हो जाता है, ठीक है ना। कैंसर काय को होता है, अलग अलग भी कैंसर होते हैं, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। तो समसूत्री काई कोशिका से बने होते हैं, किस चीज से, काई कोशिका से बने होते हैं। आगे बढ़ जाए। इसमें एक मदर सेल होता है, उसके बाद 2 डॉटर सेल भी होता है। आगे बढ़ते हैं। अर्धसूत्री, इसको बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं, मियोसिस। क्या बोलते हैं, मियोसिस। इसको क्या बोलेंगे, मियोसिस। क्या बोलेंगे, मियोसिस। ये होता है अर्धसूत्री। कैसा होता है, अर्धसूत्री। जैसे इस जनन में होता है, कहाँ देखने को मिलेगा, जनन में। जनन मतलब होता है जन्म देना, जनन मतलब जन्म देना। तो 23 गो माँ से और 23 गो पिता से, तो उसी के बाद क्या बन जाता है, भ्रूण। क्या बन जाता है, भ्रूण यानी बच्चा, है ना। अब देखो ध्यान से, 23 मदर और 23 फादर, अगर एक को कम गया तो या तो अपंग होगा या तो दानव बनेगा। 90 को हो जाएगा तो, है कि नहीं। 40 को चलाएगा तो 90 को होगा, 92 को है तो खतरनाक बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको देखते हैं, इसको 3-4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3-4 भागों में बांटा गया। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम कल बोर्ड पे लिख के दे देंगे। देखिए ध्यान से, पहला जो होता है इसका इंटर होता है। क्या होता है, INTER, इंटरफेज। क्या होता है बच्चों, इंटरफेज। क्या होता है बाबू, इंटरफेज। क्या होगा, इंटरफेज। पहला क्या होता है, इंटरफेज। ध्यान से सुनो जी, इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज में देखो ध्यान से सब, इंटरफेज में अभी कोशिका इसी तरह रहेगा, सॉरी अभी इसमें एकदम घुलल मिलल रहेगा। कैसा रहेगा, घुलल मिलल। इसके बाद वाला में टूटेगा, ठीक है, इस तरह का रहेगा। उसके होता है, ये 5 प्रकार का होता है। समसूत्री में कितने, 5 गो अवस्था होता है। जैसे अभी इसका कौन अवस्था है, बुढ़िया अवस्था है। जैसे मान लो कोई बच्चा जन्म लेता है तो कौन अवस्था रहता है, भ्रूण। पहले पेट में रहता है, उसको भ्रूण कहते हैं। उसके बाद जैसे आता है तो बच्चा कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, जवान हो गया, युवा। उसके बाद क्या कहते हैं, बुढ़ा गया। और उसके बाद मिट्टी में चल गया। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। वैसे इसका भी अवस्था कितना होता है, 5 गो। तो बुढ़िया हो जाओगी तुम। चलो यहाँ देखो ध्यान से, इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज। समझ गए इंटरफेज। उसके बाद होता है प्रोफेज। क्या होता है, प्रोफेज। हल्ला मत कीजिए, प्रोफेज। बाबू देखो ध्यान से, प्रोफेज क्या होता है। प्रोफेज जो होता है, ध्यान से देखिए, इस तरह से, ठीक है, प्रोफेज यहाँ पे और यहाँ पे। देखिए ध्यान से, इसमें ना कोशिका इस तरह से रहेगा। देखो यहाँ क्या था, अभी इंटर किया था, है ना, और यहाँ क्या है, इस तरह से, ठीक है, समझे। तो इसको बोलेंगे प्रोफेज। क्या बोलेंगे, प्रोफेज। अभी देखो यहाँ लसराइले है, इसमें अलग अलग थोड़ा दिख रहा है। इसके बाद वाला जो होता है मेटाफेज। क्या होता है, मेटा, कौन कह रहा है बेटाफेज, मेटाफेज। क्या होता है, मेटाफेज। क्या होता है, मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है, इस समय ना कोशिका दूर दूर चला जाता है ध्रुव के पास। कहाँ चला जाता है, दूर दूर चला जाता है ध्रुव के पास। सॉरी, हाँ, इसके बाद एक रेखीय होता है। देखिए कोशिका जो है यहाँ रहे, ऐसे रहेगा। देखो भाई नहीं बन रहा,
देखो एक रेखीय में आ जाएगा, कहाँ जाएगा, एक रेखीय में, कहाँ जाएगा, एक रेखीय में। इसमें 1% ना, इसमें 5% के आसपास में, इसमें 10 है कि नहीं। आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है, एनाफेज। क्या होता है, एनाफेज। एनाफेज क्या होता है, अब देखिए ध्यान से। एनाफेज में ध्रुव के पास पास चला जाएगा। अब इसके बाद आएगा स्प्लिंडर फाइबर। क्या आएगा, स्प्लिंडर फाइबर। बताते हैं स्प्लिंडर फाइबर क्या। तो निकल यहाँ से, गधा घुस गया फालतू। हम इसको बुलाए नहीं, अच्छा लगता है भोज खाने। देखो यहाँ 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 ध्रुव समझते हो ना। अब यहाँ यहाँ कोशिका आ चुका है। क्या हो चुका है, आ चुका है। देखो ध्रुव के पास पहुंच गया ना, दोनों ध्रुव के पास पहुंच गया। अब आएगा स्प्लिंडर फाइबर। चाचा चाची तोरा खोजे रहा। दे स्टेशन तो फूक मारेगा। पानी उधर रोको ना, तोरा जे काम। अभी खेलवाओ इनमें से तंका से फाड़ के। सुर कैसे करता है सर। देखो बाबू ध्यान से। ना आएगी है कि नहीं। अब देखो यहाँ से फाड़ दे। हाँ अरे फटी हो गया अगर। देखो ये पकड़ो। देखो ये है, इस तरह से हो गया, दोनों ध्रुव के पास चला गया। अब इसमें ना लड़का ऐसे कर देंगे, फटते ना। देखो इस तरह से हो गया दो तरीके। प्रोफेशन होली हो गई। देखो बाबू ये इस तरह का है। अब इसको ना बीच में से ऐसे मोड़ देंगे। मोड़ना रे नहीं मुड़ रहा है, फिर ना फूट जाए। देखो इस तरह से मुड़ गया ना, यहाँ मुड़ गया ना बीच में। देखो यहाँ भी ये वाला है एनाफेज। किसमें, एनाफेज कोशिका अब दोनों ध्रुव के पास पहुंच गया, दोनों आरी में पहुंच गया। अब इसका क्या होगा, निर्माण हो जाएगा, है कि नहीं। पूरा पानी पानी हो गया। चलो तो नहाओगी नहीं। देखो तो ध्रुव के पास चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ध्रुव के पास। यही था स्प्लिंडर फाइबर। ऐसे जो मुड़ गया था ना, क्या है स्प्लिंडर फाइबर। ये ना अब ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे फुचका, है कि नहीं। अब देखो इसके बाद क्या होता है, टेलोफेज। क्या होता है, टेलो मतलब पूंछ होता है ना। हाँ तो पूंछ वही टेलो मतलब। टेलोफेज क्या होता है बच्चों, टेलोफेज। बाबू देखो ध्यान से, टेलोफेज में क्या होगा, ये तो यहाँ आ गया, अब यहाँ होगा ऐसे। पागल लाइन। देखो ये हो गया टेलोफेज। क्या हो गया, टेलोफेज। क्या हो गया, टेलोफेज। अब ये टूटेगा, क्या होगा, टूटेगा। इसी से बनेगा जिसको बोलेंगे डॉटर सेल। क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। इससे जो दो टुकड़ा हो जाएगा ना, उसको क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। किसी को कोई दिक्कत। ये सबसे बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है, सबसे बड़ा ये होता है इंटरफेज। क्या होता है, इंटरफेज। सबसे छोटा
टेलोफेज। क्या होता है? कंप्लीट टूटने लगता है टेलोफेज में। अब कोशिका का क्या हो गया? टूट गया, अलग होने वाला है। ठीक है ना, समझा ना? समसूत्री विभाजन, समझा रहा है ना? हम लोग को जो कोशिका उसका बनता है इसी से बनता है, समझ में आ रहा? ऐसा अवस्था होता है, 5 गो अवस्था होता है, मतलब 5 गो अवस्था होता, समझ रहे हो? एक जवानी, बुढ़ारी, जवान, लड़का, बचपन, है ना? ये इसी तरह से इस सब का अवस्था होता है। किसी को कोई दिक्कत? इसमें 90+ कंप्लीट हो गया जाता है। कितना परसेंट? 90% कंप्लीट हो जाता है। हाँ, लगातार हमको इधर सूत रहा है। क्या होता है? बुंकू है, साफ है दोनों। मेल क्या होता है? मेल क्या होता है बाबू? मेल। मेल क्या है? मेल। मेल में होता है 46 गो क्रोमोसोम। कितने होते हैं? 46 गो क्रोमोसोम। फीमेल में कितने होते हैं? फीमेल, अरे रुक रे, देखो बाबू ध्यान से, यहाँ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। क्या उतना होते हैं? मेल में होते हैं 46। मेल में क्या होते हैं? 46। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। ए ले क्या हल्ला मत करो। और फीमेल, फीमेल क्या है? फीमेल। और मेल। बाबू देखो ध्यान से, यहाँ जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एगो ऑटोस, यहाँ जो होते हैं, अब देखो ध्यान से, हम इसको तो इधर बांटे, यहाँ तो नहीं जगह बच पाएगा। रोकिए तो वीडियो, हम इधर लिखते हैं, इसको लिए नोट कर लिए। देखो बाबू ध्यान से, यहाँ होता है मेल। मेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल में कितने होते हैं? 46। क्या होते हैं? 46। अब देखो ध्यान से, इसमें ना 2 भाग में इसको बांटते हैं। एक होता है ऑटोसोम। क्या होता है? ऑटोसोम। ऑटोसोम, ऑटोसोम क्या होता है? ऑटोसोम 44 होते हैं। कितने होते हैं? 44। यहाँ होता है ऑलोसोम। क्या होते हैं? ऑलोसोम। आरती देखो, यहाँ ये सब पढ़ाई हो रहा है, ऑटोसोम और ऑलोसोम। ऑलोसोम क्या होता है? ऑटोसोम, ऑलोसोम। ऑलोसोम 2 क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? 2। ये लिंग का निर्धारित करता है। किस चीज का? लिंग यानी सेक्स। ठीक है, यहाँ ये बॉडी का, किस चीज का? बॉडी का, बॉडी स्ट्रक्चर का। ये लिंग निर्धारित करता है कि लड़का होगा लड़की। उसके बाद इसमें भी 2 होते हैं। गौरब्बा तू नहीं चुप रहेगा रे। इसमें भी 2 होते हैं। एक होता है ऑटोसोम। इसमें भी एक से तो नहीं ना होता है, एटोसोम। ऑटोसोम क्या होता है? ऑटोसोम। इसमें भी 44 होते हैं। ये भी बॉडी का निर्माण करता है। नहीं तुम चुप रहोगे। बी बॉडी। अब देखो ध्यान से, ऑलोसोम। इसमें भी क्या होगा? ऑलोसोम। ऑलोसोम क्या होता है? ऑलोसोम। इसमें भी ये लिंग का निर्धारित करेगा 2। यहाँ 44, यहाँ भी, यहाँ 2। 6। आप लोग फॉर्म भरे होंगे तो 6 भरे होंगे, है ना? लड़का या लड़की। इंग्लिश में लिखा होगा लिंग, हिंदी में लिखा होगा लिंग, इंग्लिश में लिखा होगा 6। नहीं रहता? चलो, रहता है हिंदी इंग्लिश दोनों, नहीं रहता है। अब इंटर वाला भरोगे तो उसमें रहेगा। देखो ध्यान से, ये लड़का होगा कि लड़की होगा निर्धारित करेगा। ये लड़का होगा कि लड़की होगा निर्धारित करेगा। इससे हमारी बॉडी बनेगी, इससे हमारी बॉडी बनेगी। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, यहाँ से ये 44 आएगा। हम अर्धसूत्री की बात कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से 44 आएगा। 44 थोड़ी ना आएगा, 44 में से कितना आएगा? 22 गो। कितना आएगा? 22 गो। हल्ला मत करो। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से, 22 गो। क्या आएगा? इसमें से ऑटोसोम में से कितना आएगा? 22। कन्फोरी। यहाँ देखो ना, यहाँ 44 में से क्या आएगा? 22 गो। यहाँ से भी 22। अच्छा, मदर में से आ गया, सॉरी मेल में से आ गया है। अब फीमेल में से आया 22 गो, है ना? अब कितना हो गया? 44 हो गया। कितना हो गया? 44 हो गया। हो गया ना? अब देखो ध्यान से, यहाँ से आएगा एगो और यहाँ से आएगा एगो, है ना? यहाँ लड़का में अगर लड़का होगा, क्या है? लड़की फीमेल है, एक्स एक्स होता है। क्या होता है? एक्स
एक्स, इधर लड़का होगा तो एक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ अगर लड़का हुआ, लड़की में देखो ध्यान से एक्स एक्स पाया जाता है, लड़का में एक्स वाई डबल एक्स ट्रिपल एक्स सब एक्स पाया जाता है कि नहीं। कोनो कोनो को तीनों को लड़का होता है, किसी को हुआ है कि हाँ? अब देखो ध्यान से, डबल है, देखो ध्यान से, इसमें से देखो, इसमें से एक क्रोमोसोम आएगा, जैसे मान लो ये एक्स आ गया है ना, इसमें से एक्स आ गया, कै गो आ गया, 2 गो आया, 2 गो है। अब ई देखो 44 और 2 कितना हो गया, 46 हो गया ना। अब 46 हो गया, ये दोनों निर्माण करेगा कि लड़का होगा कि लड़की, लड़का होगा कि लड़की। अगर मान लो इसी की जगह पर ये आ जाएगा तो वाई आ जाएगा, तब क्या करोगे, लड़का 2 गो है ना, लड़का तो 2 गो यहाँ से और 2 गो यहाँ से, तो ऑलोसोम से कितने, 2, ऑलोसोम से कितने क्रोमोसोम, 2। इसमें तो दोनों में फीमेल और मेल में दोनों पाया जाता है, लेकिन लड़की में सिर्फ एक्स एक्स पाया जाता है। लड़की की क्या क्षमता है, अपने बच्चे को बेटी ही जन्म दे सकती है, अथी को लड़के को लड़का एक्स वाई दे सकता है कि नहीं, मतलब उसको बेटी भी है, बेटी भी दे सकता है कि नहीं, और बेटा भी, ऐसा नहीं कि लड़का भी जन्म देता है कि नहीं देता है। आगे बढ़ जाए, ये समझिए ना, यही होता है क्रोमोसोम। क्या होता है, तो इसी को देखो ना, आधा आधा गया है, ये आधा गया है, इधर भी आधा गया है ना, पूछो राधा से, एगो बेटा हो गया है कि नहीं, तो 46 हो गया ना, तो क्रोमोसोम तैयार हो गया, अब एक बच्चे का निर्माण हो गया। आगे बढ़ जाए, नोट कीजिए।